गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पदबंध टॉपिक हम कर रहे थे। हमने कल सारे पदबंध के 5 भेदों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी गई थी। आज मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक बार पदबंध को दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि हम शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। कोई भी शब्द जब अकेला है तो वो शब्द है, जब तक वो स्वतंत्र है, जब तक वो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया गया है। लेकिन जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद बन जाता है। जैसे कमल शब्द है, अगर ये अकेला लिखा हुआ है कहीं तो ये शब्द है, ये स्वतंत्र है। लेकिन जब हमने इसको किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये उस वाक्य का एक भाग बन जाता है और व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। यही फर्क है शब्द में और पद में। इसके बाद पदबंध की पदबंध हम किसे कहते हैं? हमें शब्द पता चल गया, हमें पद पता चल गया है। अब है पदबंध। पदबंध में क्या होता है कि कई शब्द होते हैं। अब हम यहाँ पे मैं शब्द कह रही हूँ, लेकिन वो शब्द कहाँ पे हैं? वाक्य में होते हैं। तो हम उसको शब्द नहीं बोलेंगे जब एक से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। तो हमें कोई व्याकरण का एक भेद बताते हैं कि ये व्याकरण का ये कार्य कर रहे हैं। व्याकरण का ये कौन सा कार्य कर रहे हैं? हमें पता है कि कोई भी शब्द व्याकरण के 8 कार्य करते हैं। या तो वो शब्द संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगा, या क्रिया विशेषण होगा, या संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, या विस्मयादि बोधक होगा। यही 8 प्रकार का, इन्हीं में से कोई ना कोई वो होगा जिस शब्द को हमने पद वाक्य में प्रयोग कर लिया है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था कि मेहनत करने वाले बच्चे, इसमें बच्चे के बारे में बताया गया है कि वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जो है, मेहनत किसके बारे में बात की गई है? बच्चे के बारे में। तो ये संज्ञा है ये। और ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे संज्ञा का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें बच्चे के बारे में बता रहे हैं। और ये सारे शब्द बच्चे के बारे में ही हमें एक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे संज्ञा पद पदबंध, क्योंकि ये सारे पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं। और वो व्याकरणिक इकाई कौन सी है? 8 में से वो संज्ञा है। तो ये जब बहुत सारे शब्द हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे संज्ञा पदबंध। तो सिमिलरली अगर वो क्रिया है तो बढ़ते हैं, एक क्रिया का काम हो रहा है, तो ये बन जाएगा क्रिया विशेषण। पदबंध के भेद हैं, 5 भेद थे। 5 भेद होते हैं पदबंध के: संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। सबसे पहले हमने किया था संज्ञा पदबंध, जो शब्द संज्ञा का काम करते हैं। देखो जितने भी वाक्य हमने यहाँ पे किए थे वो सभी हमें एक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वर्ड संज्ञा ही है। गाड़ी, खिलाड़ी, मजदूर, व्यक्ति, धनराशि, पक्षी, हरिया, चूड़िया, ये सारे संज्ञा है। और ये सारे शब्द इस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारे क्या बन जाएंगे? संज्ञा पदबंध बन जाएंगे। सर्वनाम अगर हम करते हैं सर्वनाम पदबंध, तो सर्वनाम पदबंध में क्या होगा? क्योंकि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में ला रहे हैं हम, तो यहाँ पे संज्ञा नहीं आएगा लास्ट सब शब्द, क्योंकि हमने इस तुम किसकी जगह पे आया है? कि तुम किसी संज्ञा की जगह पर ही आया है ना। सदैव साथ देने वाले तुम, सदैव साथ देने वाला राहुल। अगर यहाँ पे राहुल होता तो ये संज्ञा था ना, तो ये संज्ञा पदबंध बन जाता। लेकिन ये शब्द क्या है? तुम सर्वनाम है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध है। और ये जो बाकी सारे शब्द हैं, सदैव साथ देने वाले, ये तुम पर निर्भर हैं। और ये जो तुम, वह, ये संज्ञा, ये सर्वनाम ही है ना। मैं, तुम, आप, वह, ये सारे, मैं, वह, तुम सर्वनाम है। और ये सारे शब्द सर्वनाम पदबंध है, ये इस पर डिपेंडेंट है। सोच समझकर चलने वाले आप, जब हम इसको बोलते हैं ना, तो हमारे बोलने की, जब हम किसी भी शब्द को बोल रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस इस शब्द पर ही जाएगा। सोच समझकर चलने वाले आप, अपने आप हम बोल रहे हैं तो आपके ऊपर ही स्ट्रेस चला जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पदबंध है। कैसे बहकावे में आ गए। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध।
अब विशेषण जो पदबंध है, इसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। क्योंकि विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति अचानक गायब हो गया। हमें यहाँ पे सिर्फ यही जो येलो कलर के वर्ड्स है इसी को हाईलाइट किया गया है, जो येलो कलर के वर्ड्स है। अब हमने सिर्फ वाला तक देखना है, और जो ये शब्द है ना, लंबी सफेद दाढ़ी वाला, ये हमें विशेषता बता रहे हैं व्यक्ति की। तो ये क्या बन जाएंगे? ये विशेषण पदबंध बन जाएंगे, क्योंकि ये वो शब्द समूह है जो विशेषण का कार्य कर रहा है। अगर हम यहाँ पे, मैं इस व्यक्ति को भी अगर येलो कलर में हो जाता ये भी, तो ये क्या बन जाता? तो ये संज्ञा पदबंध बन जाता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लास्ट वर्ड को देख रहे हैं। और ये जो शब्द है, 2 दिन पहले घर से लापता हुआ बालक, बालक की विशेषता क्या है? कौन सा बालक? जो 2 दिन पहले घर से लापता हुआ था। तो विशेषण हमें इन्हीं शब्दों से पता चल रहा है, इसीलिए ये विशेषण पदबंध है। विनोद एक आलसी और कामचोर लड़का है। देखो विनोद पहले आ गया है यहाँ पे, मोक्ष वाली बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे पहले आ गया है ना, तो हम यहाँ पे विनोद को इंक्लूड नहीं करेंगे। विनोद एक आलसी और कामचोर लड़का है। अगर लड़का तक होता तो बिल्कुल क्लियर था। वह एक आलसी और कामचोर लड़का है, तो आलसी और कामचोर, यहाँ तक ये विशेषण पदबंध है। और हमें जो शब्द, ये शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द हमें किसी कार्य के होने के बारे में बताए। और जो शब्द समूह हमें किसी क्रिया के बारे में बताता है, वो क्रिया पदबंध होते हैं। आपके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। इसमें वर्ब क्या है? सिंपल ही है ये तो हमें सिर्फ वर्ब ढूंढनी है। स्वीकार कर लिए गए हैं, ये वर्ब है, ये क्रिया है, और ये सभी शब्द मिलकर एक क्रिया पदबंध बना रहे हैं। मुझसे और नहीं चला जाता, चला जा सकता, तो ये चला जा सकता है, ये तो क्रिया बता रही है हमें। यही काम, ये शब्द हमें बता रहे हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है। और जब ये सभी शब्दों को हम मिला देंगे तो ये क्रिया पदबंध बन जाएंगे। मेरी आवाज सुनते ही वह उठकर चला गया। उठकर चला गया, काम तो उठकर चला हो गया ही हो रहा है ना, इसीलिए ये क्रिया है। तो ये जो सारे शब्द समूह हैं, ये क्रिया पदबंध है। लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। याद रखना है, क्रिया हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आती है। और क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द पहले ही लगेंगे। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। काम नहीं करना चाहिए, ये क्रिया है। लेकिन इस काम नहीं करना चाहिए की विशेषता क्या है? कौन सा काम, कैसे? बिना सोचे समझे। तो ये क्रिया की विशेषता हमें बताई जा रही है किन शब्दों से? बिना सोचे समझे। बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा है। चल रहा है तो क्रिया है, लेकिन उस क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमें क्वेश्चंस पुट करने पड़ते हैं। कब, कहाँ, कैसे, कितना। ये आंसर हमें कौन से, क्या, जब हम इनका आंसर जो शब्द देते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो चल रहा था कैसे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये बन जाएगा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ। ये शब्द क्रिया विशेषण पदबंध है। वह आज शाम तक घर आ जाएगा। घर आ जाएगा, आ जाएगा क्रिया है ये, लेकिन आ जाएगा कब? आज शाम तक। तो आज शाम तक ये क्या है? ये एडवर्ब है या क्रिया विशेषण। तो जब ये बहुत सारे शब्द जो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध। छात्र बहुत ध्यान पूर्वक शिक्षक की बात सुन रहे हैं बात, ये तो क्रिया है, लेकिन कैसे सुन रहे हैं? बहुत ध्यान पूर्वक। और ये शब्द हैं जो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आपकी बुक में, जो आपको बुकलेट मिली हुई है, उस बुकलेट में जो पदबंध का टॉपिक है, उसमें पीछे बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, और आप उनको आज सॉल्व करोगे। जिससे क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी बुकलेट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 30 शब्द हैं। एटलीस्ट उसमें से 30 जो वाक्य हैं उनको ही सॉल्व करने की कोशिश करना आज आप।
और बिल्कुल बुक में ही उनके आंसर्स लिख लेना। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ बता रही हूँ, आपके साथ उनकी चर्चा कर रही हूँ। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसमें, निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध खोजिए। हमें पदबंध खुद खोजना है और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, घर से भागा हुआ लड़का वापस आ गया। अब इसमें पदबंध क्या है, घर से भागा हुआ लड़का वापस आ गया। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उस पढ़ने की स्टाइल से ही हमें बिल्कुल पदबंध हमारे पास आ गया है, हमें पता चल गया है कि कौन सा पदबंध है इसमें। कोई बताएगा मुझे कौन सा पदबंध है इसमें? यस, घर से भागा हुआ लड़का। किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे? पदबंध क्या है? घर से भागा हुआ लड़का, ये पदबंध है इसमें। अगर भागा हुआ लड़का है तो ये नहीं, पदबंध पूरा पदबंध नहीं है, क्योंकि घर से भी तो इंक्लूड होगा ना इसमें। तो इसका पदबंध क्या बन जाएगा? घर से भागा हुआ लड़का। लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं। अब इसमें क्रिया है नहा रही हैं, कहाँ? यमुना के किनारे। तो यमुना के किनारे ये पदबंध है। और कौन सा पदबंध है ये? क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध। बेटा कैसे? यमुना के क्रिया विशेष। हाँ, क्योंकि नहा रही है कहाँ? यमुना के किनारे। हमें क्रिया विशेषण आंसर मिल रहा है, एडवर्ब है ये, तो ये क्रिया विशेषण है। निरंतर बहता हुआ जल पवित्र होता है। निरंतर बहता हुआ जल, अगर हमें सिर्फ इसमें से फाइंड आउट करना है तो हम निरंतर बहता हुआ जल ही है पदबंध। और कौन सा पदबंध है ये? निरंतर बहता हुआ जल संज्ञा विशेषण क्रिया। हाँ, अब देखो इसमें कंफ्यूजन आ गई ना। अब मैं इन्हीं 3 सेंटेंसेस को दोबारा करवा रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस देखो, हमें सिर्फ यहाँ पे छांटने थे, अभी मैंने आपको भेद का भी समझा दिए हैं इसके साथ। देखो क्वेश्चन है, घर से भागा हुआ लड़का वापस आ गया। घर से भागा हुआ, मान लो यहाँ तक ही है जहां मेरा एरो है यहाँ। अब घर से भागा हुआ क्या चीज, ये क्या है? बोलो बेटा, भूमि आप बोल रहे थे घर से भागा हुआ, ये हमें क्या बता रहा है? ये संज्ञा बता रहा है। वेरी गुड, ये विशेषण बता रहे हैं हमें कि कौन सा लड़का है जो घर से भागा हुआ था। अगर घर से भागा हुआ ये भी एक क्या है? पदबंध है। लेकिन हमें ऑलरेडी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब भागा हुआ लड़का तो कोई पदबंध नहीं है ना, ये पदबंध नहीं कहलाएगा क्योंकि घर से इसने छोड़ दिया है। लेकिन घर से भागा हुआ लड़का ही पदबंध है, और ये लड़का है लास्ट में। अगर लड़का लास्ट में है, ये संज्ञा शब्द है, तो ये संज्ञा पदबंध है। मान लो यहाँ तक ही होता, ये घर से भागा हुआ, तो ये विशेषण पदबंध कहलाता। तो ये विशेषण पदबंध कहलाता क्यों? ये लड़के की विशेषता क्या है कि वो घर से भागा हुआ है, और ये विशेषण पदबंध तब कहलाता। अगर ये सेम, ये देखो, लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं, इसमें यही रहेगा कि यमुना के किनारे क्या है? ये क्रिया विशेषण। निरंतर बहता हुआ जल, निरंतर बहता हुआ, यहाँ तक कौन सा पदबंध है? ये विशेषण। विशेषण। लास्ट में हुआ, अगर लास्ट में हुआ जैसे क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा है? वाला, हुआ, तो ये विशेषण कहलाएगा क्योंकि ये जल की विशेषता बता रहा है। कौन सा जल? जो निरंतर बहता है। मान यहाँ आ गया, ये जलंधर, ये सॉरी जल तक आ गया, तो निरंतर बहता हुआ जल, ये कौन सा बन गया पदबंध? संज्ञा। ये संज्ञा। यस, बोलो संज्ञा। देखो संज्ञा ही है, लास्ट शब्द संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद देखो, इसमें से ये कौन सी संज्ञा है? अब इसमें ये जल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो लास्ट वर्ड जल है, इसीलिए यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध है। और निरंतर बहता हुआ जल, ये संज्ञा पदबंध है। रेखांकित पदबंधों के भेद लिखिए। अब इसमें 4 हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें रेखांकित ऑलरेडी किया हुआ है। आजाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे। कौन सा? संज्ञा पदबंध। यस, संज्ञा पदबंध। लास्ट वर्ड फौज है ना, समूहवाचक संज्ञा है ये। तो फौज की कौन सी फौज है? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज संज्ञा पदबंध है। तुम जैसा मस्त मौला व्यक्ति मिलना कठिन है। तुम जैसा मस्त मौला,
सर्वनाम। नाम। मस्त मौला क्या होता है? विशेषण। हाँ, मस्त मौला शब्द विशेषण। है ना। मस्त मौला शब्द तो हमें विशेषता बता रहा है, हमें वो व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन सिर्फ मस्त मौला तक किया है, इसीलिए ये कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। मान लो यहाँ विशेषण। ये लो, तुम जैसा मस्त मौला व्यक्ति, ये आ गया, संज्ञा। ये क्या बन जाएगा? संज्ञा। ये संज्ञा। क्योंकि इसका लास्ट वर्ड क्या है? व्यक्ति है, और ये संज्ञा है। अगर मस्त मौला तक है तो ये विशेषण है। वह माली से आंख बचाकर चोरी से आम तोड़ रहा है। माली से, क्रिया विशेषण। माली से आंख बचाकर आम तोड़ रहा है, ये क्रिया है। कैसे तोड़ रहा है? माली से आंख बचाकर। माली से क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही। वह मैदान में खेल रहा होगा। सिंपल। लास्ट में तो जब भी लास्ट वाला अंडरलाइन होगा तो लास्ट में तो क्रिया पदबंध। ये क्रिया पदबंध कहलाएगा। दुकान से ऊँघते हुए चेहरे बाहर निकले। क्रिया विशेषण। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। दुकान से ऊँघते हुए चेहरे, विशेषण पदबंध। ऊँघते हुए चेहरे, विशेषण पदबंध। ये चेहरे, फेस, फेस क्या होता है? संज्ञा। यस, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। चेहरे जो है ये शब्द संज्ञा है। अगर होता ऊँघते हुए तो क्या होता? ये क्रिया पदबंध। विशेषण पदबंध। तो ये चेहरे कौन से चेहरे? चेहरे की विशेषता बताई गई है। ऊँघते हुए चेहरे, जो वासी ले रहे हैं, मुरझाए हुए चेहरे हैं, वो बाहर झांके, चेहरे की विशेषता बता रहे हैं ये। अगर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में है ऊँघते हुए चेहरे, ये बताया गया है हमें। तो ये ऊँघते हुए चेहरे, अगर तो ऊँघते हुए चेहरे आएगा तो ये संज्ञा बन जाएगा। अगर ऊँघते हुए हुआ तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण। लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा है। अंडरलाइन क्या है? विशेषण पदबंध। लाल बालों वाला सिपाही कौन सा है? जिसके बाल लाल हैं, और ये लाल बालों वाला क्या है? विशेषण है। चलो अब मैं लाल बालों वाला एक सिपाही, अब क्या बन गया? ये संज्ञा पदबंध। ये संज्ञा पदबंध बन गया। हमने हमेशा लास्ट वर्ड देखना है, याद रखनी है ये बात। हमने लास्ट वर्ड देखना है। संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, क्रिया है तो क्रिया पदबंध। आंख बचाकर, ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। क्लियर हो गया ये? यस मैम। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है? और जिसको मैं बोलूंगी हैंड रेस करना है आपने। हैंड रेस करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, ये आपकी बुक्स में से ही मैंने लिया है। आकाश में उड़ते तोते को उसने घायल कर दिया। आपने खुद ढूंढना है इसमें पदबंध। हैंड रेस करो। आकाश में उड़ते तोते को उसने घायल कर दिया। भूमि। आकाश में उड़ता तोता। आकाश में उड़ते तोते, हाँ क्या बन जाएगा ये? संज्ञा पदबंध। आकाश में उड़ते, फिर क्रिया विशेषण, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। तोते के बारे में क्या बताया गया है हमें? जहां पे विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण है, जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वो क्रिया विशेषण है। हमारा क्वेश्चन है आकाश में उड़ते तोते को उसने घायल कर दिया।
घायल कर दिया, घायल कर दिया। क्रिया। ये क्रियापद बन। यस, ये क्रियापद। क्रिया। बच्चे घर के सामने खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्रियापद बन। क्रियापद बन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ और उसमें से आपने खुद ही मुझे विषय पदबंध बताना है। अब ऐसा भी हो सकता है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पदबंध भी हो सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं। कोने में रखी मेज पर घड़ी रख दो, कोने में रखी मेज पर घड़ी रख दो। कोने में रखी विशेषण में रख दो क्रियापद बन। क्रियापद बन रख दो तो ठीक है, क्रियापद बन। क्रिया की विशेषता कहाँ क्या बताई गई है? मेज पर, मेज पर। क्रिया विशेषण। हाँ, ये मेज पर हमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, बच्चे रोते रोते सो गए, बच्चे रोते रोते सो गए, सो गए। रोते 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 सो क्रिया गए, सो क्रिया गए। विशेषण। हाँ, रोते रोते कैसे, वेरी गुड, रोते रोते क्रिया विशेषण है और सो गए क्रियापद। क्रिया। वेरी। क्रियापद। हाँ, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि एक सेंटेंस में आपने ये देखना है, अगर तो क्वेश्चन जहां तक अंडरलाइन किया हुआ आया है, जहां तक अंडरलाइन किया है उसका लास्ट वर्ड आपने देखना है। मान लो अगर अंडरलाइन किया हुआ कुछ भी नहीं है, आपको खुद देखना है, तो आपने खुद उसमें से निकालना है पदबंध और देखना है कि उसका लास्ट वर्ड क्या है। अगर आपका लास्ट वर्ड संज्ञा तक निकालोगे तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, अगर विशेषण तक निकालोगे तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब एक और सेंटेंस देखो, गरजते बरसते हुए बादल विदा हो गए। गरजते गरजते बरसते हुए बादल। ओके, इसमें नहीं, गरजते बरसते बादल। हाँ, क्या है ये गरजते बरसते बादल? संज्ञा। गरजते बरसते, गरजते बरसते बादल तक तो ये विशेषण। और अगर गरजते बरसते ही होता तो क्या हो जाता ये? विशेष। विशेषण। विशेषण पदबंध। यस, और गुजर बादल विदा हो गए, क्रियापद। क्रिया पदबंध। यस, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने सेंटेंसेस आज किए हैं और सेंटेंसेस को समझा है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा संज्ञा पदबंध भी हो सकते हैं।